उस चूर्ण का सेवन आप लगातार कर सकते हो, जितना मर्जी लगातार कर लो, वो नुकसान नहीं करेगा। कल मैंने देखा कि कब्ज के लिए बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि भाई हमें कब्ज की समस्या है। अब कब्ज कई कारणों के कारण हो सकती है, अब उसे ठीक कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कब्ज, एक नाभि अगर ऊपर की तरफ चले जाए तो कब्ज हो जाती है, ठीक है। एक तो ये, एक हमारे खाने पीने से होती है। अब कब्ज को दूर करने के लिए हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, आज मैं आपको यही बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कब्ज होती है और मैंने कल देखा कि बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें कब्ज की समस्या है, तो उसके लिए हम क्या करें। भाई मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा कि कब्ज को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि भाई अपने खाने पीने का परहेज रखो। खाने पीने में कैसी चीजें, जैसे तली चीजें होती हैं, मिर्ची वाली चीजें होती हैं, मसालेदार चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को बंद करना पड़ेगा जिनको कब्ज की समस्या है। अब हमें कब्ज हो गई है तो हम क्या खाएं, कौन सी घर की चीजें खाएं जिससे हमारी कब्ज ठीक होनी शुरू हो जाए, हमें दवा भी ना लेनी पड़े, ठीक है। तो अब जैसे गर्मियों के दिन आ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे गर्मियों के दिन आ रहे हैं, तो भाई हमें जो फल है और कच्ची सब्जियां हैं इनका ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। कच्ची सब्जियां आप खा सकते हो, बहुत सारी आती हैं, आप ले सकते हो, फल भी ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिनको खाने से हमारी जो कब्ज है वो खुल जाती है। अब छिलके वाली जो दाल आती है, अंकुर चने आते हैं, जैसे मूंग आती है, आप सामने जो फोटो देख सकते हो, जैसे अंकुर दाल होती है ना, उबली हुई सब्जियां भी ले सकते हो, हरे पत्ते वाली सब्जियां भी आप खा सकते हो, सलाद खा सकते हो। एक मैं आपको बताता हूँ, 2 तरह के रस होते हैं। एक शरबत होता है, वो शरबत होता है बेल का। बेल का शरबत आप पियो, आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ, पालक का जो रस होता है, पालक का कच्चा रस होता है, वो आप लो, आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी। और एक होता है पेठे का रस। पेठे का रस भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वो हमारी कब्ज को खोलता है। अब इसके अलावा नारंगी, मौसमी, नींबू, आम, अमरूद, पपीता, केला, आप कुछ भी खा लो फ्रूट में, ठीक है। इससे आपकी जो कब्ज है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। रेगुलर खाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में इसे शामिल करना पड़ेगा। ये नहीं है 2-4 दिन लिया भाई हम तो फर्क नहीं पड़ा। अब जो कब्ज की समस्या है बहुत भयंकर होती है। क्या होता है कि एसिडिटी बनती है, फिर कब्ज बनती है, कब्ज के कारण कई लोगों को बवासीर हो जाती है, ठीक है। और बवासीर बहुत बड़ा रोग है, बैठा भी नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता, कहीं कुछ भी नहीं आदमी कर सकता, ठीक है। तो कब्ज को नहीं बनने देना। अब तीसरे नंबर पर मैं आपको बताता हूँ कि भोजन में दलिया या मोटा पिसा हुआ जो आटा होता है ना, उसकी रोटियां खाओ। उसका प्रयोग करने से हमारी जो कब्ज है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। चौथे नंबर पर जैसे मैं आप सभी को बताता हूँ कि पानी का प्रयोग ज्यादा करें। 2 लीटर पानी हम दिन में पी सकते हैं। गर्मियों के दिन है, अब तो हम खुद ही पानी पियेंगे क्योंकि प्यास लगेगी, गर्मी होती है तो खुद ही पानी पियेंगे, ठीक है। पानी में आप नींबू का रस पी सकते हैं, कोई भी शरबत बना के पी सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा, ठीक है। अब चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया कि पानी का सेवन आपने ज्यादा करना है और इसके साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। जैसे रोज आप कुछ पैदल जरूर चलें। पैदल चलने से हमारे जो पेट है अंदर मूवमेंट होती है, हमारी जितने नसें हैं उसमें मूवमेंट होती है और जो कब्ज है वो खुल जाती है। पानी का सेवन करना है और एक्सरसाइज करनी है, भाई इससे कब्ज खुल जाती है। और 5वें नंबर पर मैं आपको बताता हूँ, भाई बार बार चाय पीना बंद करो, एसिड बनता है उससे, एसिड बनेगा तो कब्ज होगी, ठीक है। हमें स्वाद में पता नहीं चलता, लेकिन ये चाय सच में ऐसा काम करती है, हमारी भूख को मारती है, हमारी जो अंदरली नसें हैं उनको कमजोर करती हैं, ठीक है। तो इसलिए बार बार चाय नहीं पीनी। इसके बाद जो लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और बियर का सेवन करते हैं वो भी ना करें अगर उनको कब्ज की समस्या है। 7वें नंबर पर मैं आपको बताता हूँ, जो मेंटली अपसेट हो जाते हैं, जो दिमाग में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपसेट रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको भी कब्ज की समस्या होती है। तो अपने दिमाग से ये जो मानसिक हमारा जो तनाव है, जो हम डिप्रेशन में जाते हैं, उसको दूर करो। थोड़ा घूमो फिरो, मेडिटेशन करो, नाम सिमरन करो, गुरबाणी को पढ़ो, या कुछ भी आप कर सकते हो, धार्मिक कोई भी आप काम कर सकते हो।
पैदल चलो, किसी के साथ बात कर लो, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं उससे बात कर लो। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो खुश हो जाएगा, वो स्ट्रेस से निकल जाएगा। अब 8वें नंबर पर मैं आपको ना एक चूर्ण बताता हूँ। उस चूर्ण का सेवन आप लगातार कर सकते हो, जितना मर्जी लगातार कर लो, वो नुकसान नहीं करेगा। आपने हरड़ सुनी होगी, हरड़ का जो चूर्ण है वो आपने लेना है। पेट को साफ करने के लिए हरड़ का जो चूर्ण है 1 चम्मच गर्म पानी में रात को सोने से पहले लें। मैं आपको बताता हूँ, यदि आप इसका लगातार सेवन कर भी लोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। जबकि जो बाकी के जो कब्ज दूर करने वाले मार्केट में जो चूर्ण आते हैं उसका लगातार सेवन करने से हमारी जो अंदरली आंतें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको त्रिफला चूर्ण भी कहूंगा कि त्रिफला चूर्ण भी आप ले सकते हो। त्रिफला चूर्ण का जो सेवन होता है, देखो मानो अगर आपको कब्ज की समस्या थोड़ी है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप 1 चम्मच ले लो गर्म पानी के साथ। ठीक है, अगर आपको कब्ज की समस्या ज्यादा है तो आप 2 चम्मच ले सकते हो और इसका नुकसान कोई नहीं। सुबह तक आपका जो पेट है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। अब कब्ज को दूर करने के लिए एक घरेलू नुस्खा और है, जो बहुत ही पुराना घरेलू नुस्खा है। बहुत हमारे जो दादा परदादा बुजुर्ग होते हैं वो इस्तेमाल करते आए हैं। 4 से 5 मुनक्का का बीज निकालकर 1 गिलास दूध में डालकर उबाल लें, अच्छी तरह से उबाल लें। ठीक है, 4 से 5 पीस लेने हैं मुनक्का के और रात को सोने से पहले लें। इसमें क्या होता है कि देखो, जिनको शुगर की समस्या है, डायबिटीज के मरीज हैं, वो इसका प्रयोग ना करें क्योंकि मीठा होता है। तो जिनको डायबिटीज नहीं है, वो शुगर नहीं है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुनक्के का सेवन कब्ज को खोलने के लिए अच्छा होता है। और मुनक्के का सेवन जिनको बवासीर होती है उनके लिए भी अच्छा होता है। अब एक और पुराना नुस्खा है, बहुत लंबे समय से लोग इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन आजकल के कुछ लोगों को नहीं पता है कि ऐसी चीजें भी आती हैं जो हम घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं और दवाइयाँ हम जितना लगातार खाते रहते हैं तो दवाइयों का असर भी कम होता जाता है, दवाइयाँ भी असर नहीं करती। बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जो बोलते हैं भाई हम दवाइयाँ खाते हैं कब्ज के लिए, लेकिन हमें 2-2, 3-3 साल या 5-5 साल हो गए हैं, अब तो दवाइयाँ भी असर नहीं करती। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक तो मैंने आपको बताया है कि पानी का सेवन ज्यादा करना है, दिन में एक्सरसाइज करनी है, चलना फिरना है, पैदल चलना है। ठीक है, कोई एक्सरसाइज काम करो जिससे अंदरली मूवमेंट हो, उससे क्या होगा, कब्ज नहीं बनेगी। अब मैं लास्ट आपको एक तरीका बताता हूँ, सभी को शायद पता हो और जिनको नहीं पता उनके लिए। रात को सोने से पहले इसबगोल आती है भाई, सामने फोटो देख लेना, इसबगोल आती है, इसके 2 से 3 चम्मच लेकर 1 गिलास गर्म दूध में या पानी में घोलकर उसी टाइम पी लो। ठीक है, इससे कब्ज में आराम मिलेगा आपको। तो दोस्तों, हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारा लाइफस्टाइल सबसे आगे आता है और लाइफस्टाइल को हमने बहुत अच्छा बनाना है। हम कैसा खाते हैं, क्यों खाते हैं, कब खाना है, कैसा खाना है, ये आपने देखना है। यही हमारा लाइफस्टाइल है, कब उठना है, कैसे उठना है। और अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो हम ऐसी भयंकर से भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं।